आपको थाने आना होगा FIR दर्ज करने के लिए। ये घूर रहा है। सब ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। इसे ना तुम अपने साथ ले जाओ, काहे कि अब इसका हमें कोनो जरूरत नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बोलो रागिनी, बताओ माँ को कि मैं क्या जानने गया था। अनुराग जी, आप इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अरे सबको बताइए ना आज की खुशखबरी। चलिए हम बता देते हैं। सासू माँ, वो रमेश था ना जिसने काम रोकने के लिए नोटिस भेजा था, पुलिस ने उसे फ्रॉड के केस में गिरफ्तार कर लिया है। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो अनुराग जी का सपना था, उसे अब कोई खतरा नहीं है। हम काम जल्दी से शुरू कर पाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन तुम थोड़ा लेट हो चुकी हो, क्योंकि मेरा जो सपना है वो तो ऑलरेडी कोई पूरा कर चुका था। और उस सपने के बारे में मैंने एक ऐसी बात जान ली थी जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। नहीं मिस्टर जी, आज आप कोई ऐसा बात नहीं जान लिए हैं। ये जो आज आप देखे हैं ना, ये सब आपको पहले से पता था, बस थोड़े दिनों के लिए भूल गए थे। आपको इसी बात का दुख है ना कि आप पूरा बात नहीं जान पाए हैं, तो ठीक है, आज आपका ये दर्द भी हम दूर किए देते हैं। नहीं रागिनी, नहीं सृष्टि, तुम बहुत रोक चुकी हो हमें, आज हम नहीं रुकेंगे। आज हम सब साफ साफ कहेंगे। मिस्टर जी, आज जो आपने हमारा रूप देखा था ना, हाथ में बंदूक थामे गुंडागर्दी करते हुए, यही रागिनी सिंह का असली रूप है। और ये बात यहाँ पे सब जानते हैं, आप भी। याददाश्त चला गया था ना आपका, इसलिए आपको याद नहीं था। हमारे भैया से आप यही पूछने गए थे ना कि हमारा शादी कैसे हुआ था, किस हालात में हुआ था। हम बताते हैं आपको, सब सच बताएंगे। हमने जबरदस्ती आपसे शादी किया था। ए लड़की, कौन हो तुम भाई? हम रागिनी है। रागिनी अनुराग से। अरे हाँ, अब लग तो उसी के जैसी रही हो, लेकिन ये मुंह कहाँ लटकाए बैठी हो पपीते की तरह? हाँ, और ये का नाम जोड़ रही हो? अनुराग सिंह? ये तो वही अनुराग सिंह है ना जो तुम्हें कुछ नहीं मानता है। यही बात अलग है कि तुम ही उसके पीछे पड़ी रहती हो। तो क्या करें हम? अरे करना क्या है? अरे जो नाम अपने नाम के साथ जोड़ रही हो ना, उसे निकाल फेंको। अरे भूल जाओ हर उस चीज को जो तुम्हें ना अनुराग से बांधती है, समझ रही हो?
इसके अलावा ना तुम्हारे पास कुछ करने के लिए अभी बचा भी नहीं है। और नीचे सच बोल के तो परिणाम तो तुम देख ही चुकी हो, देख चुकी हो ना? हाँ सच। अभी तो हम पूरा सच बोले ही कहा है। हम तो सच नहीं सच बोले जितना जितना मिस्टर जी सुनना चाहते थे। सच तो ये है कि क्या एक बकरी की तरह मुमिया रही हो? हाँ, लाउड स्पीकर में बताओ। भाई हम भी तो जाने की ऐसा कौन सा सच है जो तुम सबसे छिपाए बैठी हो? बताओ जरा। सच तो ये है हम मिस्टर जी से ना अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उनके सिवा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तेरी की अरे ये क्या कर बैठी हो तुम? का एकदम बकलोलो दिमाग से पगलैट होगा तुम? क्या करती तुम्हें? तो अब हम क्या कर सकते हैं? लो, अरे अभी तो बताया था क्या करना है। अरे जो तुम्हारे प्रेम का सम्मान नहीं करता है ना ससुरा, उसको छोड़ दो। इसी में भलाई है तुम्हारी, बता रहे हैं हम। रागिनी अनुराग सिंह। और जो ये मन जो हमारा उनके रंग में रंगा है, उसका क्या करना? क्या करना? तुमने ऐसा क्यों किया रागिनी? अरे सिस्टी, भले ही मिस्टर जी का याददाश्त वापस ना आया हो, लेकिन वो सब सच जानने लायक ना हो चुके हैं। तुम देखी नहीं थी वो मिस्टर जी को कितना बेचैनी हो रहा था सब सच जानने के लिए। इसलिए हम उन्हें सब सच बता दिए। तो अब आगे क्या होगा? हमें नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, और कल क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता ना सिस्टी। तुम जाके आराम करो। आज बहुत बड़ा दुर्घटना घटने वाला था जो भगवान की दया से टल गया। तुम आराम करोगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और हम ठीक हैं। जाओ सृष्टि जाओ। आज तक आपने हमसे बहुत सी बातें छुपाई हैं, लेकिन झूठ कभी नहीं बोली। आज भी छुपा लेते। झूठ काहे बोले हमसे? कहो सृष्टि जी, बोलिए ना। मुझे माफ कर दीजिए। अब बात नहीं है। अब जो कुछ भी वहां हुआ था हम उससे डर गए थे। अगर वहां पे अनुराग जी और रागिनी नहीं पहुंचते तो हम जा रहे हैं।
रही है ना? चिट्ठी उठी लिखना, हो सके तो फोनो करना है। हमारी बेटा जी को बिना दामाद के कहां भेज रही हैं समधन जी? अब वो तय घर छोड़कर जाने का निर्णय लिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और उसने ये निर्णय काहे लिया ये भी बता दीजिए हमको। विकराल जी, देखिए विकराल जी, हमारा ये मानना है कि अब ये बात पति और पत्नी के बीच का है, इसमें हम या फिर आप क्या कर सकते हैं। और वैसे भी समझिए, हमारे रोकने से ये रुक जाती का? ना तो अनुराग बच्चा है और ना रागिनी। अनुराग उसे जाने दे रहा है और वो जा रही है, इसमें हम भला क्या कर सकते हैं? ये लोग सही कह रहे हैं बाबूजी। अब चलिए यहाँ से। वो हमें यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं। चलिए। बेटा जी, जब इतना दिन निकाल लिए हैं ना तो 2 मिनट और रुक जाइए। ब्रिजभान सिंह, घर की बहू दहलीज पर अगर सामान लिए खड़ी हो ना तो ये मामला पति पत्नी का नहीं रह जाता। ये जिम्मेदारी पूरा परिवार का है कि उसे रोकने का कोशिश करें। समधन जी, हमारी बेटा जी घर छोड़कर जा रही है और दामाद बाबू उसे जाने दे रहे हैं। इसका मतलब है कि दामाद जी को सच्चाई नहीं पता है। कोनो बात नहीं है, आज हम दामाद जी को सच्चाई बताएंगे। नहीं बाबूजी, आपको कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है। हम पहले से सब कुछ बता चुके हैं। अब चलिए ना यहाँ से। बेटा जी, बाप हैं हम आपके और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितना बात बताई हैं और कितना बात आप अपने दिल में छुपा के यहाँ से ले जा रही हैं। पहले आप ऐसा नहीं थी, छुपाने वाला बात भी ना मुंह पे कह मारती थी, लेकिन अब आप बदल चुकी हैं। हमें ये बताइए कि जिस लड़की के लिए आपने अपना जान जोखिम में डालकर गोली खाए थे, उस लड़की को आज आप घर से काहे निकाल रहे हैं? इन लोगों का वजह से, समधन जी के लिए। मिस्टर जी, आप बैठिए। आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा ना। बाबूजी बस कीजिए ना, इनका तबीयत खराब हो जाएगा नहीं तो। अब देखा, आपको थोड़ा सा तकलीफ का हुआ कि हमारी बेटा जी तड़प उठे और आप लोग ही कह रहे हैं कि अपना मन से घर छोड़कर जा रही है। कि रिश्ता हमारा बेटा जी की वजह से नहीं टूट रहा है। अरे रिश्ता जब हमारे बेटा जी की वजह से बना ही नहीं था तो टूट कैसे सकता है? ये रिश्ता तो हमरे और ना
ये तो हमरे और समधन जी की वजह से बना था। हम सही कह रहे हैं ना समधन जी? ये 10 लाख है सगुन का रूप में रिश्ता का गांठ को मजबूत बनाने के लिए। जब मिस्टर जी एकदम ही ठीक हो जाएंगे ना तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। मिस्टर जी आप बाबूजी का बात का मत सुनिए, वो सब हमारे लिए बोल रहे हैं। आपके और इनकी वजह से रिश्ता हुआ था, मतलब? दामाद बाबू, आपका और रागिनी का गठबंधन ना हमरे और समधन जी के साठगांठ से संभव हुआ था, और इसमें बृजभान सिंह बराबर के भागीदार थे। आप तो पहले ही रिश्ते से इनकार कर चुके थे, लेकिन समधन जी घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर पाई और ये रिश्ता पक्का हो गया। और हमसे पैसा लेने के बाद जब हमें पता चला कि बारात कहीं और जा रही है तो हमारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। हम वो बारात को अगवा कर अपने मंडप में बैठा दिए, और ये सब करने में ना हमें समधन जी का बराबर योग। दामाद बाबू, जो गोली आपके सर को छू के निकली थी ना, लेकिन हमारे बेटा जी का सीना के पार हुई थी, और उसका दर्द हमने महसूस किया था। अरे हम तो वो आदमी है कि खुद का दर्द भी महसूस नहीं करते। आपकी सेवा करते करते हमारी बेटा जी इतना बदल गई कि आप क्या, हम भी इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। वरना हमारी बेटा जी तो वो थी कि बिना हमरे यहाँ आए आपका पूरा नस्ल को परेड करा सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। काहे कि वो आपसे प्यार करती है, आपका परिवार से प्यार करती है, और आपकी शान बचाने के लिए ना इसने हमारे सामने जुबान तक नहीं खोला। और ऐसी बहू को आप सब लोग घर से कैसे निकाल सकते हैं? अरे हमारी बेटा जी ना गुरूर है, हमरा सर का ताज है और हमेशा रहेगी। हम तो उसका अपमान करने वाले भोले बाबा से भी बैर ले सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ नहीं कर पा रहे। जिंदगी में पहली बार हमने अपने मन से यहाँ से जाने का निर्णय लिया था, और जिंदगी में पहली बार इन्होंने हमसे कुछ मांगा है। हमको पता है इनका याददाश्त आने के बाद क्या होगा, लेकिन फिर भी हम इनकी पहली मांग नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाबूजी, आप चले जाइए। बेटा जी, अगर ये आपको ठीक लगता है तो यही सही। आपका निर्णय बाबूजी के सर माथे पर। अपने आप को कभी अकेला न समझे। आज जो भी हुआ हमारे साथ, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारी मेहनत रंग लाई और अनुराग जी और रागिनी का रिश्ता टूटने से बच। विशु जी, आप यहाँ पर हैं। हमने आपको सारे घर में ढूंढ लिया। सृष्टि जी, हम ना मैया को थैंक यू बोलने आए थे। हमें पूरा भरोसा था कि मैया है ना सब कुछ ठीक कर देंगी, और वैसा ही हुआ। अभी घर छोड़ के नहीं गई। ये फोन किसका है? ये तो रागिनी का फोन है। लगता है काकी जी फोन कर रही हैं। हाँ सृष्टि जी, हो सकता है उनको है ना भाभी की चिंता हो रही होगी। आप बात कर लीजिए। जी
हेलो, नमस्ते काकी जी, हम सृष्टि बोल रहे हैं। जी जी, रागिनी बिल्कुल ठीक है, आप वेट कीजिए, हम अभी उसे फोन देकर आते हैं। जी, आप रागिनी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो अपने ससुराल में है और हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। रागिनी, मैं जानता हूँ कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है और मैं तुम्हारे साथ अनफेयर भी नहीं होना चाहता था, पर कोई बात जरूर रही होगी जिसकी वजह से मैं तुमसे नफरत करता था। मिस्टर जी, आपने हमें अपने पास रोक तो लिया है, लेकिन अब आगे क्या होगा? आपको अपने बीते हुए कल की कोई भी बात याद नहीं है, लेकिन हमें तो सब कुछ याद है ना। और आज हम वो सब कुछ भुला के आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो ये आपके साथ भी धोखा होगा और हमारे साथ भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएंगे। हम अपने रिलेशन को आगे कैसे लेके जाएंगे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट मैं अपने रिश्ते को लेके बहुत सीरियस हूँ। मिस्टर जी, जब तक आपका याददाश्त वापस नहीं आ जाता तब तक इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। ये जो सब आप जानते हैं ना, ये आप जिए नहीं हैं, आप सुने हैं। तो जब तक सब आपको याद नहीं आ जाता है तब तक ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं और ना ही आप। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आई एम श्योर कि तुम भी कुछ वैसे ही सोच रही होगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लेकिन वो फासला रहेगा, और वो फासला तब तक रखेंगे जब तक आपका याददाश्त वापस नहीं आ जाता। नहीं रागिनी, नहीं। आगे क्या हो सकता है ये सोचकर तुम अपना इतना सुंदर आज बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हारा जो डर है हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारा दिल कहता है अनुराग जी नहीं बदलेंगे। जो हमें दिख रहा है, काश हम तुम्हें समझा पाते। प्यार में हो तुम दोनों। जी, आपको क्या लग रहा है? हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। अरे हम सब बूझ रहे हैं आप ही घर में कौन सा गंदगी का बात कर रही हैं, और ये आप का करना चाहती हैं और का है जो आपसे हो नहीं पा रहा। हम सब समझ रहे हैं। आज तो ये आपके पैर का एक कांटा खुद ही निकल के जा रहा था। पता नहीं कहां से अचानक ही विकराल सिंह टपक पड़ा। मती मारी गई थी हमारी, जो जाके हुआ रिश्ता करके आ गए हम लोग। ये घड़ी को कोस रहे हैं हम देवर जी। थोड़ा सा लालच के चक्कर में ना हम अपना और अपना बेटा का जो है वो जिंदगी बर्बाद करते हैं। लालच तो पूरा हुआ नहीं, अलबत्ता वो गुंडा को जो है अपना समधी बना लिया और वो गुंडी बेटी को अपना बहू। तो दोनों बाप बेटी जो है ना वो सनीचर बनकर जो है वो हमारी कुंडली में बैठे हुए हैं और नाच रहे हैं हमारा कपार पर। बात तो तुम एकदम ठीक कर रही हो फुआ, बाकी जो लालच वाला बात तुम कही हो ना, उससे हमको ठीक नहीं लग रहा है। क्या कि तुम तो सोची थी कि बोरा भर के नोट आ गए और नोट के जगह चोट लग रहा है। अब छोटा फूफा ने कहा कि तब बढ़ाइए ना, बड़ा गर्मी लग रहा है। पर जी माना कि वो रागिनी पर जो है ना विकराल सिंह का हाथ है, लेकिन वो कानून वाले उसका बाप विकराल सिंह का जैसा दबंग तो नहीं रहा है, लेकिन उसको भी हम जो है उस घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। दोनों दबराने जेठाने का जोड़ा जो है हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। उसको तोड़ने के लिए हम इतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा हर बार जो है वो खाली जा रहा है। हमारा तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि दोनों जो है उस घर से बाहर हो जाए। उल्टा हमारे घर में जो है हमारा ये औकात नहीं रखा है। अरे भौजी, क्या हो गया है आपको और कैसा बात कर रही हैं आप? अरे घर की मलकाइन है आप, और हम तो आपके साथ हैं ना, काहे टेंशन ले रही हैं आप?
कुछ बड़ा सोचते हैं अब की बार। प्लान तो जो है ना वो तो बनेगा, काहे कि उसका तैयारी जो है वो हमारे दिमाग में चल रहा है। का प्लान है आपका? अभी जो है ना वो प्लान जो है वो थोड़ा कच्चा है, जब पक जाएगा ना तब हम आपको बताएंगे। काहे कि इस बार ना हम कोनो गलती नहीं करना चाहते हैं, काहे कि इस बार जो है हम हमारे दोनों बेटा को जो है ना दोनों से मुक्ति दिला कर रहेंगे। हेलो जी पापा, सच में पापा इट्स अ ग्रेट न्यूज, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम सबको बता के आपको फोन करते हैं। जी पापा, थैंक यू। पीशू जी जल्दी चलिए, सबको खुशखबरी सुनानी है। चलिए चलिए जल्दी आइए। एक गुड न्यूज है, अभी अभी पापा का फोन आया है। वो जो रमेश था ना जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानी हुई है, उसे अपने किए का फल मिल गया है। उसे 7 साल की सजा हुई है और जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उसने क्लेम किया था कोर्ट ने उसे मानने से भी इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अनुराग जी को वापस मिल गया है। That's great. ये सब सृष्टि के बाबूजी के कारण संभव हुआ है। थैंक यू सृष्टि। ये सिर्फ हमारे पापा की वजह से नहीं, हम सबकी वजह से हुआ है। हम, विशु जी, तुम, अनुराग जी, सबकी वजह से। हमारी एक बहुत अच्छी टीम है और अगर हम साथ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे खिलाफ कौन है। सृष्टि जी। जी अरे विशु जी, आप हमें उल्टा क्यों घुमा रहे हैं? उल्टा घुमा रहे हैं? विशु जी आप क्या कर रहे हैं? विशु जी हम आज बहुत खुश है सृष्टि जी, हम आज बहुत खुश है। हाँ विशु जी, पर आप हमें नीचे उतारिए ना। सृष्टि जी देख रहे हैं देवर जी, बेशर्मी का तराहद पार करती है चुप गई। सृष्टि, आर यू श्योर कि उसकी तबीयत खराब है? बिकॉज मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। मैं ये लेके जाऊं क्या? आर यू श्योर? जी अनुराग जी, अब आप नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेकर जाएगा? भैया, भाभी ने ना आपको है ना जानबूझ के लिए बताया होगा ताकि आप परेशान ना होए, लेकिन आप उनके लिए नाश्ता लेके जाएंगे ना तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। जी तुम्हें बहुत कुछ पता है इस बारे में? हाँ भैया, वो क्या है ना, अब हमारा भी शादी हो गया है ना तो थोड़ा बहुत जानते हैं। चलिए अब जल्दी से खाना लेके जाइए वरना ठंडा हो जाएगा। लेकिन सृष्टि ये सब जो हेलो जी, हम आपके पेपर्स भिजवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हैव पेशेंस। जी 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 हाँ भैया अब रुकिए ना। अरे ये इतना सारा रागिनी कैसे खाएगी? वो इतना नहीं खाएगी। भैया आप भी ना बुद्धू ही है, रागिनी भाभी अकेले खाना थोड़ी खाएंगी, आपको भी तो उनका साथ देना होगा ना। एक सेकंड, तबीयत उसकी खराब है राइट? तो हम लोग पिकनिक पे तो नहीं आएंगे, साथ में खाएंगे, तो मैं उसको दे के आता हूँ ना खाना। अब भैया आप पिकनिक ही समझ लीजिए, चलिए जाइए। ओके छोटे सरकार, फाइन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।